हमारे तो माता पिता वो है, कितना उलझन में, भगवान ने टेंशन ही खत्म कर दी, कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीव भूलता नहीं है, किसी किसी की बुद्धि को पता रहता है कि हम क्या थे। ऐसे ही एक सेठ था, वो एक बकरे को पकड़ के ले जा रहा था, रास्ते में गंगा मैया पड़ी और जैसे ही बकरे को गंगा स्नान कराया, महाराज बकरा हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और हंसने के बाद रोने भी लगा। तो बकरे को वो लोग काटने के लिए ले जा रहे थे। तो जब सेठ के पास उनके जो जानने वाले होंगे, जो लोग ले जा रहे थे, नौकर चाकर, कहा महाराज ये बड़ा अद्भुत बकरा है। कहा क्यों? कहा इसको जैसे गंगा स्नान कराया ये हंस पड़ा और रोता भी है, और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये मनुष्यों की भाषा में बात करता है। तो सेठ ने पूछा बकरे से, ये बता भाई तू हंस क्यों रहा था? तो बकरे ने कहा कि हम इसलिए हंस रहे थे कि हमें पूर्व जन्म की सब बात याद है। क्या याद है तुम्हें? उस बकरे ने कहा कि मेरा भी एक समय था कि मैं भी जो काम तुम करने जा रहे हो काटने का, यही कार्य मैं भी करता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं आज 1000 बार बकरा बन चुका हूं। और जब मुझे पता चला कि तुम मुझे काटने ले जा रहे हो तो मैं तुम्हें देख करके हंस पड़ा कि जो गलती मैंने की वही गलती तुम भी करने जा रहे हो। अच्छा रोई क्यों? कहा रोया मैं इसलिए कि अब जो मैं कटूंगा ना तो वो मेरा लास्ट होगा, इसके बाद मुझे इस बकरे की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। जब सेठ ने सुना ऐसी बात है तो सेठ ने कहा कि अब मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। बकरे ने कहा महाराज चाहे लाख प्रयास कर लो, आज मेरा मरना लिखा है, मैं मरूंगा। सेठ ने कहा मैं भी देखता हूं तुम कैसे मरोगे। पूरे बॉडीगार्ड लगा दिए बकरे के पास, चारों तरफ कोई परिंदा पर न मार पाए, और स्वयं सेठ भी उसके साथ साथ रहने लगा, घर से कहीं बाहर नहीं जाएगा। 4, 5, 10 लोगों को लगा दिया बकरे के आगे पीछे, कोई काटने न पाए, कोई कुछ करने न पाए। बकरा मुस्कुरा रहा है, आज मैं मरूंगा चाहे जैसे भी मरूं। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो बकरा ऐसे ही बाहर गया, और जैसे ही बाहर गया महाराज एक बिजली की कड़क हुई और बिजली उसके सिर पर आकर के गिरी और बकरा वहीं पर धड़ाम से गिर के मर गया। सेठ की आंखें खुल गई कि ये जो कह रहा था वो सत्य कह रहा था। मृत्यु अटल है, जब जिस स्थान पे जिस क्षण लिखा होगा मर जाएंगे आप, इसलिए मरने से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है पता है? मृत्यु किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? बार बार हम आप चर्चा करते ना, हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु उसे कहते हैं कि हमारी सांसें समाप्त हो जाए लेकिन हमारी इच्छाएं बची रहें, इसे मृत्यु कहते हैं। और मोक्ष उसे कहते हैं कि हमारी इच्छाएं जीते जी समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहे, उसे मोक्ष कहते हैं। ये असली मोक्ष है। अगर मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है तो जीते जी मुक्त हो जाओ, मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त हो जाओ। मृत्यु अटल है, मरने पर विचार होना चाहिए, हम मरे कैसे, कैसे अपनी मृत्यु को अच्छा बनाया जाए। एक जब हम लोग पढ़ते थे तो एक किताब आती थी, तो उस किताब में एक घटना थी और उस दृष्टांत से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है तो काल्पनिक लेकिन बड़ी सीख वाली बात है। एक बार एक व्यक्ति के घर पे यमराज पहुंचे।
यमराज गए, काला काला भयानक शरीर देख करके वो व्यक्ति डर गया। भाई आप कौन है? कहा तुम्हारी मृत्यु, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने जीवन में बड़े पैसे कमाए हैं, कुछ आप भी ले लो और 10-20 मिनट घंटे भर दे दो ताकि अपने परिवार वालों से मैं बातचीत कर लूं थोड़ी बहुत। यमराज ने कहा तुम्हारा सब पैसा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तुम 10 मिनट की बात करते हो, 10 सेकंड भी नहीं मिलने वाले हैं, चाहे तुम 10 अरब क्यों न दे दो। तो व्यक्ति बड़ा चतुर था। उस व्यक्ति ने यमराज से कहा महाराज अब तो चलने का समय आ ही गया है और अब जब आप मेरे घर पे आ गए हैं तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा कर लो। तो बढ़िया उसने भोजन बनाया, 56 भोग बनाए, खूब बढ़िया यमराज जी को परोस के थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए महाराज। अब जब भरपूर भोजन कर लिया तो यमराज एकदम प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। अब उन्हें नींद आ गई और यमराज वहीं सो गए। अब जब सो गए तो ये बड़ा चतुर था, धीरे से झोली में हाथ डाला और जो यमराज की डायरी थी उसको धीरे से चुरा लिया। और जब डायरी चुराई तो देखा तो सबसे पहला नाम इसी का लिखा था। इसने कहा बड़ा डेंजर है, मेरा ही नाम पहले लिखा है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसने क्या किया महाराज, धीरे से कलम लेकर के आया और पेन से अपना नाम काट करके 1000 नंबर पे लिख दिया। जब तक 1000 नंबर आएगा तब तक तो कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। जब यमराज उठे तो यमराज ने कहा कि ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम हमसे कुछ मांग लो, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। इसने कहा नहीं नहीं महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं कुछ मांग लो ना, कुछ नहीं चाहिए, ये तो पहले से अपना काम करके फिट था। तो यमराज ने कहा अगर तुम नहीं मांगोगे तो आज मैं तुम्हें दूंगा। महाराज क्या देंगे आप? आज मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं अपना नियम बदल दूं। मैं नियम बदल देंगे, क्या करेंगे? यमराज ने कहा आज मैं पहले नंबर से शुरुआत करने वाला था लेकिन अब मैं 1000 नंबर से शुरुआत करूंगा। ये बेचारा माथा पटक के रोने लगा, अपनी मौत अपने हाथों लिख डाली। सारी चालाकी गई, जितनी चालाकी करनी हो ना जीते जी कर लीजिए। और जब वहां से बुलावा आएगा ना कोई चालाकी कोई दिमाग नहीं काम नहीं करेगा, चाहे बीटेक एमटेक कुछ भी किए हो, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। जीव चाहे जितनी भी चतुराई कर ले लेकिन भगवान के सामने जीव की एक नहीं चलती महाराज। और हम सब जानते भी हैं कि अपनी चतुराई नहीं चलेगी, लेकिन जानने के बाद भी हम लोग लगे रहते हैं। तो अब भी समय है, संभल जाइए।